हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कॉइनबेस की। तो भाई कॉइनबेस ने अपने 950 एम्प्लॉयज़ को निकाला है और उन्होंने ये बोला है कि कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास में लोगों को निकालने के अलावा, क्योंकि एक्सपेंसेस कम करने थे और एक्सपेंसेस कम करने का सिर्फ यही तरीका दिखाई दे रहा था उनको। कॉइनबेस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है और क्रिप्टो मार्केट का बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। और जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंज है वो ट्रांजिशन के ऊपर कमाती है, मतलब आपने कुछ खरीदा और बेचा तो उसके बीच में कोई कमीशन मिलेगी। अब मार्केट इतनी डाउन है तो ट्रांजिशन रुक गई है। ट्रांजिशन रुकने की वजह से ये लोग पैसा नहीं कमा पा रहे और बहुत सारे लोग डर रहे हैं क्रिप्टो को लेके। तो एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है इनके साथ में। तो अभी रिसेंटली बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकरप्ट भी हुई है, इसलिए भी क्रिप्टो मार्केट से थोड़ा सा ट्रस्ट जा रहा है। इसलिए ही भाई खर्चे बचाने के लिए एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि जो NCLAT ने ऑर्डर दिया है गूगल प्ले के अगेंस्ट, उसके ऊपर हियरिंग लेगा। अभी बेसिकली है क्या, गूगल के ऊपर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कहा था कि फाइन है कि आप गलत तरीके से अपनी पावर का यूज कर रहे हो, आप अपना एंड्रॉइड चला रहे हो, अपना प्ले स्टोर चला रहे हो, आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग। इस चक्कर में इन पर फाइन लगाया गया। गूगल वालों ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद ये NCLAT गए, उसके बाद उन्होंने भी कहा कि भाई हम नहीं सुन रहे तुम्हारी बात। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे गए, अब सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनेगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि गूगल की कोई गलती नहीं है भाई। अगर कोई और नया एंड्रॉइड सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पा रहा तो गूगल थोड़े ना ऐसा कर रहा है कि मैं किसी और को नहीं बनाने दूंगा। प्लस गूगल तो ओपन सोर्स भी है ना, अगर किसी को करना है साइड लोड कर लो। कौन फोर्स कर रहा है कि भाई मैं साइड एप्पल वाला सीन कर रहा है कि कोई बाहर से APK इंस्टॉल करेगा तो चलने ही नहीं दूंगा, मैं एंड्रॉइड को बंद कर दूंगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहा। iOS में है कि उन्हीं के स्टोर से ही सब कुछ डाउनलोड होता है, तो iOS पे आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। पर एंड्रॉइड मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ओपन है और अपने प्ले स्टोर पे वो कमीशन ले रहे हैं जो कि उनका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको बिजनेस भी लाके देते हैं वो। तो अगर आपको बिजनेस कोई लाके दे रहा है और कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूं तो मुझे पता है कि ये चीज़ सिक्योर होगी, क्योंकि प्ले स्टोर बाय अप्रूव्ड टाइप की चीज़ें हैं। साइड लोड करता हूं किसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके करता हूं तो रिस्क भी हो सकता है। 30% कमीशन ज़्यादा है। जिनको नहीं पता कि अगर आप प्ले स्टोर से या फिर आप ऐप स्टोर से मतलब iOS वाले से कुछ खरीदते हो, इन ऐप परचेजेस करते हो गेम्स के अंदर जिसमें आप प्ले कंसोल का यूज़ करते हो, तो 30% कमीशन जाती है इनके पास में। कमीशन ज़्यादा है मेरे हिसाब से, वो कम हो सकती है पर कमीशन लेने का हक तो बनता है इनका। अगली खबर, TCS के जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने बोला है कि टाटा अपना जो प्लांट बनाने वाला है आईफोन का, उससे इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एम्बिशन है वो पूरे हो जाएंगे। जिनको नहीं पता, टाटा विस्ट्रॉन का प्लांट खरीद रहा है, 4000-5000 करोड़ के आसपास की वो डील हो सकती है। मार्च के एंड तक कहा जा रहा है डील क्लोज हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसके चक्कर में सब लोग कह रहे हैं अरे वाह मेक इन इंडिया होगा, ये होगा। पर कहानी ये है, पहले भी तो इंडिया में ही फैक्ट्री लगी हुई थी, वो पहले भी तो इंडिया के अंदर ही प्लांट सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो। तो बेसिकली इधर की चिप्पी उधर लगाई जा रही है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो रही है। अगली खबर एडटेक स्टार्टअप लीड की है, तो उन्होंने भी अपने 60 एम्प्लॉयज को निकाला है। तो भाई ये एक जर्नल प्रैक्टिस अभी हमको देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ये पूरा क्वार्टर इस तरीके का रहने वाला, बहुत ज़्यादा फायरिंग हो सकती है। कई लोगों की कमेंट भी आई थी कल परसों में कि यार मेरे को भी निकाल दिया, मेरे को भी निकाल दिया। सॉरी, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगली खबर टेस्ला की है, तो टेस्ला प्लान कर रहा है टेक्सास की गीगा फैक्ट्री के अंदर और इन्वेस्टमेंट करके उसको एक्सपैंड करने की। $775 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के प्लान में है वो। तो ये टेस्ला की स्ट्रैटेजी है, इन्वेस्टमेंट करेगी, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगी और पैसा कमा पाएंगे। अगली खबर सुजुकी के प्रेसिडेंट की है, तो उन्होंने बोला ईवी ही खाली सॉल्यूशन नहीं है इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का। बेसिकली आज के टाइम पे एक नया हवा क्रिएट हो रखी है कि अगर आप EV टू व्हीलर पे आओगे, EV गाड़ी पे आओगे तो इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। और भी तो चीज़ें हैं ना, खाली जो इमिशन निकल रहा है, जो कार्बन इमिशन निकल रहा है, क्या वो गाड़ियों से ही निकल रहा है? फैक्ट्री से भी तो निकल रहा है ना, तो उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और उन्होंने सही बात बोली है। बाकी सुजुकी शायद इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाल सकता है। अगली खबर, गूगल बैक्ड स्टार्टअप है इंस्टाडीप, उसको बायोनटेक खरीद रहा है $682 मिलियन के अंदर। और बेसिकली ये जो स्टार्टअप है ये AI वाला काम करती है, AI से सारे डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करती है।
तो बायोनटेक खरीद रहा है, उनका कहना है कि भाई हम कुछ स्पेसिफिक पैसा देंगे जो कि कैश और इक्विटी वाला सीन रहने वाला है, पर कुछ पैसा हम एक डील कंप्लीट होने के बाद में देंगे। मतलब एक उन्होंने रूल रखा होगा कि हमारे कुछ कुछ जितने भी प्रोसेसेस है वो सारे के सारे ऑटोमेट हो जाए यूजिंग एआई। बढ़िया चीज़ है। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, तो उन्होंने इजराइल का हाइफा पोर्ट खरीद लिया है फाइनली $1.15 बिलियन के अंदर। इजराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये निकल के आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और ये बढ़िया चीज़ है, बहुत टाइम से ये कहानी रुकी पड़ी थी। अगली खबर गोल्डमैन सैक्स की है, तो उन्होंने बोला है जो यूरोपियन जोन है उस पर हम रिसेशन नहीं देखेंगे 2023 के अंदर। उनके हिसाब से 0.6% के हिसाब से वो ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है, उनकी बात मान के चले तो। पर अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात मान के चलूँ तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी आराम से रिसेशन की तरफ जा सकती है 2023 के अंदर। बहुत सारे लोग प्रोडिक्ट कर रहे हैं ग्लोबल रिसेशन आएगा। इंडिया को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं पड़ेगा, पर बाकी जगहों पे फर्क पड़ सकता है। खासकर यूरोप में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना, क्योंकि वो ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि रशिया से पंगा ले लिया है। रशिया ने कहा मैं ऑयल नहीं दूंगा, अब रशिया ऑयल नहीं देगा तो ऑयल के प्राइसेस महंगे हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और बहुत बुरा हाल होगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे लगता है यूरोप में तो क्राइसिस आएंगे ही, बहुत हाई चांसेस है, अनटिल अनलेस कि भाई अचानक ही रातों रात वॉर रुक जाती है। जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि उनको कैंसर हो गया है, कुछ कांड हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है तो कुछ होगा, पर मेरे को नहीं लगता। अगली खबर जो जेपी मॉर्गन के सीईओ है, उन्होंने बोला है यूएस की जो फेड रेट है वो फिर से बढ़ सकती है, और उन्होंने बोला है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उनका कहना है 50% चांसेस है कि सब कुछ सही हो जाएगा, पर 50% चांसेस ऐसे भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा, 5% तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ होगी। अगर ऐसा होगा फिर तो रिसेशन आके ही रहेगा। अगली खबर मोदी जी की है, तो उन्होंने बोला है आईएमएफ के हिसाब से इंडिया एक ब्राइटर स्पॉट है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। मतलब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सब रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, पर हम अभी भी हेल्दी बना के बैठे हैं। प्लस अभी हमारा वो आने वाला है बजट, तो ऐसा कहा जा रहा है बजट के अंदर भी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी, दिस मीन्स कि हम रिसेशन से बच पाएंगे। गवर्नमेंट इंफ्रा पे खर्च कर सकती है, ऐसा लगता है। बाकी अगेन जब होगा तभी पता लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर इंडिया की, अगर मैं ग्रोथ रेट की बात करके चलूँ वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, तो वो 6.6% रहेगी 2024 के अंदर, और 2023 के अंदर 6.9% की रहेगी। ठीक है, अच्छी बात है। अगली खबर आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाल सकती है आईटी हार्डवेयर के लिए। मतलब आईटी सर्वर वगैरह इंडिया के अंदर बनेंगे, और ये अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा होगा तो इंडिया के अंदर अगर सर्विस मतलब सर्वर्स बनेंगे तो डेटा सेंटर्स भी इंडिया के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं, और हम जैसे लोग भी अपने खुद के डेटा सेंटर्स डाल सकते हैं। डेटा सेंटर्स मतलब सर्वर, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो ना, ये किसी सर्वर से चल रही है, तो जो सर्वर जहाँ पे पड़ा है वो एक डेटा सेंटर है। तो डेटा सेंटर आइडली जहाँ पे आप कंज्यूम कर रहे हो उसके पास में ही हो, तो आप आराम से चीज़ें देख पाते हो। प्लस हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं कि हमारा डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए, डेटा सिक्योर रहना चाहिए। तो इंडियन डेटा सेंटर्स बढ़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी का कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है फ्यूचर के अंदर। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से अलीबाबा ने कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है चाइनीज़ अथॉरिटी के साथ में। कहा जा रहा है कि भाई इसके हिसाब से वो सारे के सारे गवर्नमेंट मेजर ले पाएगी कि ऑनलाइन जो परचेजेज हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी रिसेंटली खबर आई थी जैक मा ने छोड़ दिया, तो भाई बड़ी चीज़ है। एंड ग्रुप मतलब आपने एक बिजनेस बनाया, आप सोच सकते हो इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी छुप रहे हैं, और मुकेश अंबानी का रिलायंस खत्म हो गया रातों रात। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कंपनी लॉस के अंदर है, इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था। खतरनाक सीन है भाई। अगली खबर टीसीएस के जो सीईओ है उन्होंने बोला है, और ये फन के अंदर उन्होंने बोला कि भाई डिजास्टर और ग्रेट क्वार्टर का जो डिफरेंस होता है वो 0.5% होता है। मतलब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। तो अगर आप मान लो 6% पे परफॉर्म करते हो तो लोगों के हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और पर आप 5.5 के ऊपर करते हो तो आप डिजास्टर हो जाते हो। तो उनका ये कहना है कि ये जोक के अंदर मैं बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये है कि हम कितने प्रिसीजन के ऊपर अपने सारे स्टैट्स को देखते हैं, इतना ही देखना चाहिए मेरे हिसाब से।
अगली खबर, अनअकैडमी का जो री लेवल है उन्होंने 40 एम्प्लॉयज को निकाला है और कुछ एम्प्लॉय नेक्स्ट लेवल के ऊपर शिफ्ट होने वाले हैं। 80% एम्प्लॉयज को कहा गया था, गौरव मुंजाल ने ही कहा था, जो कि सीईओ है अनअकैडमी के और री लेवल गिरी का प्रोडक्ट है। तो उन्होंने कहा था कि भाई 80% एम्प्लॉयज को हम री लेवल से नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर देंगे। तो उन्होंने बहुत पिवट मारा है इस प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए तो। अगली खबर, एक वॉल्वो कार के ओनर थे, तो उनकी गाड़ी के अंदर कुछ इश्यूज आए थे, डिफेक्ट हुआ था बारिश की वजह से। तो इसके चक्कर में जो इंश्योरर था उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा भाई पैसे दो। 2.76 लाख रुपीस का फाइन, मतलब वो कंपनसेशन देगा उनको। तो ये बढ़िया चीज़ है, अगर कोई ना सुने तो कोर्ट चले जाओ, काम हो जाता है। पर मेरा कोर्ट से भरोसा उठा हुआ है ना, इसलिए मैं कोर्ट पे भरोसा नहीं करता ज़्यादा। अगली खबर हरदीप पुरी जी की है, जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर है। उन्होंने बोला है कि इंडिया 25% ग्लोबल एनर्जी की जो डिमांड है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा 2040 तक। बढ़िया चीज़ है अगर ऐसा होता है तो। अगली खबर, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने बोला है कि आने वाले 7 साल के अंदर इंडिया $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। मज़ा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। मैं तो चाहता हूँ $30 ट्रिलियन की बन जाए, पर अभी नहीं, 7-8 साल में तो मुश्किल हो जाएगा। पर जितना बढ़े अच्छा है, उतना बढ़ते रहे, मज़ा आएगा। अगली खबर अश्नीर ग्रोवर जी की है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी उनके एम्प्लॉयज़ है अगर 5 साल कंप्लीट करते हैं उनकी स्टार्टअप के अंदर तो सबको मर्सिडीज़ देंगे। जिनको नहीं पता, उन्होंने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, थर्ड यूनिकॉर्न। उसके बारे में कुछ नहीं पता वो कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि भाई ये मैं बूटस्ट्रैप करूँगा, अपने पैसों से लगाऊंगा, मैं कोई वीसी के पैसे नहीं लूँगा इसके अंदर। और बहुत कुछ बोला कि सेल्फ अर्नड मनी के ऊपर एक काम करने वाले। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि इन्होंने पहले कहा था कि मैं आने वाले 4-5 साल के अंदर पॉलिटिक्स में भी घुस जाऊंगा। तो कर क्या रहे हैं ये। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन यूके के अंदर अपने 3 वेयर हाउस को बंद कर रहा है, जिसके हिसाब से 1200 से ज़्यादा जॉब जा सकती है। वो कुछ नए वेयर हाउस भी खोल रहा है, तो इन एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाएगा कि आप वहाँ पे भी जा सकते हो। पर कितने लोग जाते हैं कितने लोग नहीं जाते वो देखते हैं। अमेजोन कॉस्ट कटिंग की भी कोशिश कर रहा है, पिछले कुछ टाइम में देखा है हमने। अमेजोन ने लोन भी रेज करा है, उनको लगता है कि आने वाला टाइम उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो अमेजोन जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अगर ऐसा सोच रही है तो तुम भी सोच सकते हो, और प्रिकॉशंस लेके रखो इस बार। पैसे थोड़े बचा सकते हो तो बचा के रखो। अगली खबर टेस्ला की है। तो उनकी जो दिसंबर की सेल है चाइना के अंदर वो 41% घटी है। दबा के डिस्काउंट दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब 40% के आसपास यूएस और चाइना के रेट में फ़र्क है कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर। 40% सस्ती मिल रही है चाइना के अंदर, फिर भी डिमांड घटी है। बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है टेस्ला का आने वाले टाइम में, क्योंकि टेस्ला की टारगेट्स मिस हो रहे हैं बहुत सारे। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और हमारी शार्क टैंक वाली जो सीरीज चल रही है उसका एपिसोड आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख लो यार जाकर।